हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस एड्रेसिंग। अब जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एड्रेसिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है, क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। जो क्लासफुल एड्रेसिंग है वो मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हम जो क्लासफुल एड्रेसिंग है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट क्लासफुल एड्रेसिंग। और अब इसमें हम क्या फाइंड करते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग के अंदर कि हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट एड्रेस या लास्ट एड्रेस, या हम इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमें एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि एक एग्जांपल गिवन है 123.32.50 देन 60 और देन 12। तो गाइस अब हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम क्लासलेस एड्रेसिंग या हम सबनेट एड्रेसिंग किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक आईपी एड्रेसिंग गिवन है, बट उसके बाद में हमें क्या दे रखी है, कुछ बिट दे रखी है। अब इन बिट का यूज क्या होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग या क्लासलेस एड्रेसिंग। अब बात आती है कि इन बिट का हम यूज कहाँ पर करते हैं। तो ये जो बिट यूज होती है गाइस, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये देखो कि ये कौन सी क्लास के अंदर लाई करता है। और ये वाली जो हमारी बिट होती है ये किस चीज़ की बिट होती है, नेट आईडी की। जैसे कि बता दी मैं आपको, ये है हमारी एक क्लास, तो ये हमारी कौन सी क्लास के अंदर बिलोंग करता है, क्लास ए के अंदर। अब मैंने आपको जो कुछ रेंज बताई थी कि क्लास ए की जो रेंज होती है वो 0 to 127 होती है। क्लास ए की जो रेंज होती है हमारी 0 से लेके 127 तक होती है, बट यहाँ पर क्या गिवन है गाइस, 123। तो ये हमें कहाँ पे लाई किया, क्लास ए के अंदर। अब बात आती है कि क्लास ए के अंदर अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा इसमें हमें क्या कंफर्म करेंगे कि नेट आईडी और होस्ट आईडी की भी कितनी होती है। तो क्लास ए के अंदर नेट आईडी हमारी 8 होती है एंड होस्ट आईडी हमारी 24 बिट होती है। तो गाइस क्लास ए की जो नेट आईडी होती है 8 एंड होस्ट आईडी की जो बिट होती है वो 24 होती है। अब बात करते हैं कि अब क्वेश्चन आता है हमें कि हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट एड्रेस। तो फर्स्ट एड्रेस के लिए हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट एड्रेस के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो हमारी नेट आईडी होती हैं उनको तो हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, बट जो हमारी होस्ट आईडी की बिट होती है उनको हम क्या कर देते हैं, 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अब क्लास ए के अंदर कितनी नेट आईडी की बिट है, 8, और यहाँ पे हमारी क्या गिवन है, 12। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, एग्जाम्पल लो, 123.32.50.60 और देन 12। तो अब हमें यहाँ पर कितनी बिट लेनी है, 8। तो हमारी नेट आईडी क्लास ए के अंदर नेट आईडी की हमारी 8 बिट होती है, बट हमें इसके अंदर हमारी कितनी बिट और रह गई, 4। और जो हमारी होस्ट की बिट बची वो कितनी बिट बची, 20। तो अब हम क्या करेंगे कि नेट आईडी की जो बिट है उनको हम एज इट इज ही कॉपी कर देंगे फर्स्ट एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या कॉपी किया, 123। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये 32 गिवन है इसके अंदर से हमें कितनी बिट लेनी है, यहाँ से हमें 4 बिट लेनी है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम 4 बिट कैसे लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ये 32 गिवन है इसको हम डेसिमल से बाइनरी में हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले बताती हूँ कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमें 32 गिवन है, तो 32 को हमें क्या करना है,
बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे हमें कितना आया 16 एंड रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करने पे 8 और रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8 और रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4 देन रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर 0। तो अब हम बाइनरी कैसे लिखेंगे कि जो हमारी बॉटम टू टॉप हम क्या करते हैं, इसको बाइनरी लिखते हैं। तो बाइनरी में नंबर हमारे क्या आया 1 0 0 0 0 0। तो ये क्या मिला हमें 32 का कन्वर्जन बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम, वो मैंने आपको क्या बताया है कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट एड्रेस के लिए क्या करेंगे, अब हमारी जो हमने कन्वर्ट किया 32 को बाइनरी में, तो उसको लिखो 1 0 0 0 0 0। अब गाइस बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा IPv वर्जन 4 होता है तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब 4 पार्ट में हर एक पार्ट में कितनी कितनी 8 बिट होती है, ठीक 8 बिट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी कितनी बिट आई 6। यहाँ पे देखो कितनी बिट आई हमारी 6 बिट। और नेक्स्ट में भी हमारी कितनी बिट होंगी 8 और नेक्स्ट में भी हमारी 8 बिट होंगी। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर हमारी 6 बिट है तो अब हम 8 बिट कैसे बनाएंगे कि हम उसके आगे 0 को ऐड कर देंगे 0 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमारी 8 बिट ये हुई और यहाँ से हम कितनी बिट और लेंगे 8 और यहाँ से कितनी बिट लेंगे 4। यहाँ से हमने कितनी बिट ली 4 बिट। देन 123.0010000 और 0। और जो हमारी होस्ट आईडी की बिट है उसको हम क्या कर देंगे 0 0। तो इसको हमने क्या किया 0 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमें बाइनरी नंबर मिला है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट एड्रेस लिखते हैं या नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं, एक डेसिमल नंबर में। तो 123 पॉइंट, अब यहाँ पे हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड देन 2 की पावर 7। अब गाइस देखो 2 की पावर, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। बट अगर हम 0 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला 0। तो यहाँ पे भी हमें 0 मिला, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब जो हमें 2 की पावर 5 पे हमें क्या मिला 1। तो 2 की पावर 5 हमारा कितना होता है 32। 32 को 1 से मल्टीप्लाई की तो क्या मिला हमें 32 बिट। तो अब हम क्या राइट करेंगे फर्स्ट एड्रेस के लिए, फर्स्ट एड्रेस के 123.32.0.0। अब ऐसे ही मैं आपको लास्ट एड्रेस बताती हूँ कि लास्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। लास्ट एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी नेट आईडी की बिट है उनको तो हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, बट जो हमारी होस्ट आईडी होती है उनको हम क्या करते हैं 1। जैसे कि यहाँ पे देखो 123.001000000। अब होस्ट आईडी की बिट को हम क्या करेंगे 1 1। तो यहाँ पर हमारी कितनी बिट हो गई 8 बिट। और यहाँ पे भी हमें 2 से ऑक्टेन में भी कितनी हो गई 8 बिट। तो यहाँ पे 1 1 1 7
1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। यहाँ से हमारी 12 बिट एज इट इज, और जो हमारी होस्ट की बिट है उनको हम क्या कर देंगे, सारी बिट को 1 1। तो देन 123.0010 एंड 1 1 1 1। अब ये गाइस हमें लास्ट में मैंने बताया था कि इनको हम पूरी 8 की 8 बिट को हम बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम इनको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने पे हमें क्या मिलता है, 255। अगर सबको हम मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 255। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, देन 2 की पावर 7। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इन सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 255। अब हमारी जो होस्ट की बिट है वो क्या होगी हमारी, 255 देन 255। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने पे हमें क्या मिला, 123, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, देन 2 की पावर 7। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखो ये तो वैल्यू मिली हमें 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। तो 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हमारा, 47। ये हमारा डेसिमल नंबर मिल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे लास्ट एड्रेस, 123.47.255.255। तो गाइज ये क्या हो गया हमारा लास्ट एड्रेस। तो गाइज सिर्फ हमें सब नेटिंग के कंसेप्ट में ये नहीं देखना है कि हम कैसे करें, सिर्फ हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि जो हमें आईपी एड्रेस गिवन है वो कौन सी क्लास में लाई करता है। उसके बाद में हमें देखना है कि जिस क्लास में वो लाई करता है उसके अंदर नेट आईडी और होस्ट आईडी की कितनी कितनी बिट होती हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि नेट आईडी एंड होस्ट आईडी की बिट। उसके बाद में हम जब फर्स्ट एड्रेस निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नेट आईडी की जो बिट होती है उनको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, बट जो होस्ट आईडी की बिट होती है उनको हम क्या कर देते हैं, 0। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर अब हमें पता चला कि यहाँ पे तो 12 है लेकिन क्लास ए के अंदर 8 बिट होती है, तो हमने क्या किया, जो हमें 32 था यहाँ से हमने 4 बिट ले ली। तो 4 बिट हम कैसे यहाँ से लेंगे, उसके लिए हम इसको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना सिखा दिया है कि जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद में जब हमें यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे हमें एक बाइनरी नंबर मिल गया, लेकिन हम जो एड्रेस लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं, डेसिमल में। तो डेसिमल में लिखने के लिए हमने क्या किया, उस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर में। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे 32 मिला। अब ऐसे ही जब हमने लास्ट एड्रेस निकाला तो उसके लिए हमने क्या किया, नेट आईडी की बिट जो है उनको एज इट इज रखा और जो होस्ट आईडी की बिट थी उनको हमने 1 कर दिया। फिर हमने वही कंसेप्ट किया कि जो हमारी नेट आईडी की बिट थी, जो हमारी 8 बिट थी उसको एज इट इज, और 4 बिट के लिए हमने उसको कन्वर्ट किया, बट जो हमारी होस्ट की बाकी बिट बची थी उनको हमने क्या किया, 1 1 1। तो ये हमने यहाँ पे 1 1 को इसको कन्वर्ट कर लिया, और इसको कन्वर्ट करने के बाद में बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में जो हमें लास्ट एड्रेस मिला वो हमें मिला 123
0.47, 0.255, 0.255। तो गाइस सिर्फ यही कंसेप्ट ध्यान रखना कि हमें कुछ नहीं देखना है, क्लास की रेंज देखनी है, क्लास की नेट आईडी और होस्ट आईडी देखनी है, और उसका फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस के लिए कंसेप्ट याद रखना है कि नेट आईडी की बिट एज इट इज एंड होस्ट आईडी की बिट हम 0 कर देते हैं। ऐसे ही लास्ट एड्रेस के लिए हम नेट आईडी की बिट को एज इट इज और होस्ट आईडी की बिट को हम 1 कर देते हैं। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।